अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जोग्राफिया का 8वीं जमात जोग्राफिया का नवा ये सबक है, नक्शे का पैमाना, जिसके हम सभी सवाल जवाब हल करेंगे। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिसमें 10वीं जमात का इंग्लिश, उर्दू, जोग्राफिया, तारीख और समाजियात, और 9वीं जमात का उर्दू, तारीख, जोग्राफिया और समाजियात, और 8वीं जमात का जोग्राफिया अभी हमने शुरू किया है, तो आप इससे ज़रूर इस्तेफादा करें। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे सवाल जवाब इस सबक से मुतालिक। सबसे पहला है दरसी किताब का ये सवाल अलिफ में, दर्जे झेल अमूर से मुतालिक नक्शों की बड़े पैमाने के नक्शे और छोटे पैमाने के नक्शे में जमात बंदी कीजिए। तो जिसमें किस किस में करना है, तो पहला नंबर है इमारत, दूसरा है स्कूल, तीसरा है भारत, चौथा है चर्च, पांचवा है मॉल, छठा है दुनिया का नक्शा, सातवां है बगीचा, आठवां है दवाखाना, नवा है रियासत महाराष्ट्र और 10वां है रात का शुमाली आसमान। तो यहाँ पे देखिए अलिफ में हमने किया है बड़े पैमाने के नक्शे में, पहला हमने किया है इमारत, दूसरा स्कूल, तीसरा चर्च और चौथा शॉपिंग मॉल, पांचवा है बगीचा और छठा है दवाखाना। लेकिन छोटे पैमाने के नक्शे में हमने यहाँ बे में किए हैं, पहला भारत, दूसरा दुनिया का नक्शा, तीसरा रियासत महाराष्ट्र और चौथा रात का शुमाली आसमान। दूसरा यहाँ बे में देखेंगे हम, सवाल है एक सम इक्वल 100 मीटर और एक सम इक्वल 100 किलोमीटर, इस तरह के पैमाने के दो नक्शे हैं। इनमें से बड़े पैमाने का नक्शा और छोटे पैमाने का नक्शा कौन सा है? वजू के साथ लिखिए, इन नक्शों की किस्म भी पहचानिए। तो जवाब में हम अलिफ में देखेंगे इसम एक सम इक्वल 100 मीटर और एक सम इक्वल 100 किलोमीटर, इस तरह पैमाने के दो नक्शे हैं। इनमें से एक सम बराबर 100 किलोमीटर वाला नक्शा बड़े पैमाने का नक्शा है। बे में हम असबाब इसके बताएंगे। तो पहला है असबाब 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर और 100 मीटर यानी 10,000 सम है। दूसरे में है कि इसका मतलब ये हुआ कि दिए हुए नक्शे में लफ्जी पैमाना यानी एक सम बराबर 100 मीटर है और अददी पैमाना एक की निस्बत 10,000 है। तो यहाँ पर ये अगला बता रहा है तीसरे में कि एक की निस्बत जो है वो 10,000 या इससे छोटे पैमाने वाले तमाम नक्शे बड़े पैमाने वाले नक्शे होते हैं, इसलिए एक सम इक्वल 100 मीटर बड़े पैमाने वाला नक्शा। और जीम में इसकी किस्म बताया जा रहा है जो कि सवाल में भी था। पहला है गांव, खेत और बाग वगैरह के नक्शे बड़े वाले नक्शे की किस्में हैं, और दूसरा है कि मुल्क, भारत, दुनिया और रात का शुमाली आसमान वगैरह नक्शे के छोटे पैमाने वाले नक्शे हैं। अब जीम में है सवाल कि एक की निस्बत 1 लाख इस अददी पैमाने को मैट्रिक इकाई में लफ्जी पैमाने में तब्दील कीजिए। तो जवाब है कि यहाँ 1 लाख सम यानी 1 किलोमीटर। दूसरे में है कि एक की निस्बत 1 लाख ये अददी पैमाना एक सम इक्वल 1 किलोमीटर मैट्रिक इकाई यानी लफ्जी पैमाना है। तीसरा सवाल है अलीफ में, हम देखेंगे तीसरे सवाल का अलीफ, जमीन पर मुकाम अलीफ और बे का दरमियानी फासला 500 मीटर है। कितना है? 500 मीटर। इस फासले को कागज पर दो सम के खत के दिखाइए। कोई एक खास नक्शे का पैमाना बनाइए और ये नक्शा पैमाना कौन सा है इसके करीब लिखिए। तो जवाब है यहाँ पर अलीफ और बे का हमने ये एक यहाँ पे नक्शा बनाया है और इसका पैमाना दिखाएंगे। एक सम इक्वल 250 मीटर। पैमाने की किस्म है लफ्जी पैमाना। बे में हम देखेंगे इसका एक सम इक्वल 35 किलोमीटर। इस लफ्जी पैमाने को अददी पैमाने में तब्दील कीजिए। तो यहाँ पर इसका एक सम इक्वल 53 किलोमीटर। इस लफ्जी पैमाने को अददी पैमाने में तब्दील करने पे जवाब है, पहले में हम देखेंगे 1 किलोमीटर यानी 1 लाख सम और 53 किलोमीटर यानी 53 लाख सम है। दूसरे में हम देखेंगे इसीलिए एक सम इक्वल 53 किलोमीटर। इस लफ्जी पैमाने को 1 की निस्बत 53 लाख की अददी पैमाने में तब्दील कर सकते हैं। अब यहाँ पे चौथा सवाल है बच्चों,
उनकी मदद कीजिए। यानी किन किन की मदद करना है, यहाँ पे अरसलान की मदद करना है, सलोनी की मदद करना है और यहाँ पे विश्वास राव की मदद करना है। तो इसलिए हम इनकी कैसे मदद करेंगे, तो इसके आगे सवाल हम देखेंगे। इसके लिए एटलस से महाराष्ट्र का सड़कें और रेल के रास्ते बताने वाला नक्शा इस्तेमाल कीजिए, नक्शे में पैमाने का इस्तेमाल कीजिए। तो बच्चों ये सवाल के साथ हम इसको आपको जवाब भी देंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले अलिफ को हल करेंगे। अलिफ में हम देखेंगे अरसलान को अपने खानदान के लिए सैर व तफरी का इंतजाम करना है। उसे भीड़ से औरंगाबाद, देख रहे हैं आप, भीड़ से औरंगाबाद, औरंगाबाद से धोलिया, धोलिया से नासिक, नासिक से मुंबई, मुंबई से पूना, पूना से शोलापुर, शोलापुर से फिर भीड़, इस रास्ते के सियाही मुकामात की सैर करना है। तो गाड़ी का सफरी किराया फी किलो कितना है, 12 रुपए। तो पूरे सफर के लिए उन्हें अंदाजन कितने रुपए खर्च करने होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ किया है। यहां से भीड़ से किस तरफ, औरंगाबाद की तरफ। इसी तरह से हमने इसके नक्शे का फासला भी निकाला है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं नंबर 1 पे। भीड़ से औरंगाबाद का नक्शे पर फासला है 2.3 सम और हकीकी फासला है 124 किलोमीटर। दूसरा है औरंगाबाद से धौलिया, 2.6 सम नक्शे पर फासला है और हकीकी फासला है 141 किलोमीटर। तीसरा है यहाँ पर धौलिया से नासिक की तरफ, नक्शे पर फासला है 3 सम और हकीकी फासला है 162 किलोमीटर। चौथा है यहाँ पर नासिक से मुंबई, ये नक्शे पर फासला है 3.1 सम और हकीकी फासला है 168 किलोमीटर। यहाँ पे पांचवे में हम देखेंगे मुंबई से पूना की तरफ जाते हुए नक्शे पर फासला है 4.9 सम और हकीकी फासला है 157 किलोमीटर, 157 किलोमीटर। और यहाँ पर छठे में हम देखेंगे पूना से शोलापुर की तरफ नक्शे पर फासला है 4.4 सम और हकीकी फासला है 238 किलोमीटर। और सातवां है यहाँ पर सोलापुर से भीड़, यानी जहां से गए वहीं पर वापस वहां तक लौट आए। तो यहाँ पर नक्शे पर फासला है 3.3 सम और हकीकी फासला है 179 किलोमीटर, 179 किलोमीटर। तो यहाँ पर कुल हकीकी जो फासला है वो यहाँ पे इक्वल 1169 यानी 1169 किलोमीटर हुआ। और सफरी किराया फी किलोमीटर इक्वल 12 रुपए थे, यानी 1 किलोमीटर के लिए हमें 12 रुपए इन्हें देना था। तो इसीलिए इक्वल 1169 हमें जरब करना है 12 से, तो बराबर आया जवाब 14,028 रुपए। यानी टोटल खर्च जो इनके आए वो 14,028 रुपए खर्च आए। अब दूसरा है यहाँ पर सलोनी को हमें मदद करना है। सलोनी को उसके क्लास टीचर ने एक पिकनिक के मंसूबाबंदी करने का काम सौंपा है। उसने सैर के लिए झेल के मुकामात का इंतखाब किया है। उसने कहाँ का इंतखाब किया, बुल्डाना से औरंगाबाद, औरंगाबाद से परभनी, परभनी से हिंगोली, हिंगोली से अकोला, अकोला से बुल्डाना, यानी जहां से गए वहां तक वापसी का भी उनको सफर कुल कितने किलोमीटर करना होगा। तो चलिए पहले में हम देखेंगे यहाँ पर, पहला है यहाँ पर बुल्डाना से औरंगाबाद की तरफ वो गए, इनका हकीकी फासला था 165 किलोमीटर। दूसरे में औरंगाबाद से फिर वो परभनी गए, वहां पे उनका हकीकी फासला था 197 किलोमीटर। तीसरे में परभनी से हिंगोली गए, वहां पे वो उनका हकीकी फासला था 75 किलोमीटर। चौथा हिंगोली से फिर वो अकोला गए, यहाँ हकीकी फासला उन्होंने 128 किलोमीटर तय किया। पांचवे में अकोला से बुल्डाना, यानी जहां से गए वो वहां वापस तक लौट रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने हकीकी फासला 99 किलोमीटर मुकम्मल किया। तो हकीकी फासले का यहाँ पे हमने जब कुल फासला निकाला तो इक्वल 664 आया। तो इसलिए पिकनिक का कुल सफर 664 किलोमीटर होगा, यानी 664 किलोमीटर होगा। तीसरा जीम में हम देखेंगे विश्वास राव को अलीबाग यानी जिला रायगढ़ से नलदुर्ग जिला उस्मानाबाद तक माल बरादर गाड़ी के जरिए अपने माल की नकल व हमल करानी है। उन्हें जाने और आने के लिए अंदाजन कितने किलोमीटर का सफर करना पड़ेगा, अंदाजन। तो मैंने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली राउंड फिगर ही बताया है, इसमें
कम से कम आधा किलोमीटर इधर उधर हो सकता है, बाकी का राउंड फिगर सही होगा। तो ये वाला जवाब में हम देखते हैं अलीबाग से जिला रायगढ़ से नलदुर्ग उस जिला उस्मानाबाद का नक्शे पर दिखाया गया फासला इक्वल 7.6 सेंटीमीटर है। तो अलीबाग से जिला रायगढ़ से नलदुर्ग जिला उस्मानाबाद का हकीकी फासला इक्वल 413 किलोमीटर होगा। तो इसलिए विश्वास राव को अलीबाग जिला रायगढ़ से नलदुर्ग और जिला उस्मानाबाद जाने और आने का फासला यहाँ पे उन्हें क्या करना है, 413 से ज़रब 2 से करना है, तो बराबर 826 किलोमीटर का उन्हें सफर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे 413 थे तो 2 से हमने ज़रब किया तो 826 आ गए, यानी उन्होंने कितना सफर करना होगा, अंदाजन 826 किलोमीटर। तो ये जवाबात मुकम्मल हुए। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में बच्चों में दे रही हूँ, यहाँ फर्क वाजे करना है। तो बड़े पैमाने का नक्शा और छोटे पैमाने का नक्शा, तो इसका हम पहले मफहूम निकाल लेते हैं। जिस नक्शे में जमीन का महदूद हिस्सा निस्बतन ज्यादा जगह घेरता है उसे बड़े पैमाने का नक्शा कहते हैं। छोटे पैमाने के नक्शे में जिस नक्शे में जमीन का महदूद हिस्सा निस्बतन कम जगह घेरता है उसे छोटे पैमाने का नक्शा कहते हैं। इसकी मिसालें देखेंगे। गांव, चर्च, खेत वगैरह के नक्शे बड़े पैमाने के नक्शे में आते हैं। मिसालें हैं यहाँ पे छोटे पैमाने के नक्शे में क्या क्या आता है, तो रियासत, मुल्क, बर्रे आजम, दुनिया वगैरह के नक्शे जो है वो छोटे पैमाने के नक्शे में आते हैं। अब हमें फर्क बताना है अददी पैमाना और खत्ती पैमाने में। तो इसका मफहूम हम पहले देखेंगे। नक्शे में जो पैमाना तनासुब की शक्ल में दिखाया जाता है उसे अददी पैमाना कहते हैं। और यहाँ पे खत्ती पैमाने में देखेंगे कि नक्शे में जो पैमाना पैमाइशी पट्टी की मदद से दिखाया जाता है उसे खत्ती पैमाना कहते हैं। तो इसकी मिसाल हम यहाँ पर देखेंगे। पहला, 1 की निस्बत 10 लाख, और इसको यहाँ पर खत्ती पैमाने में लिखेंगे 0.10 किलोमीटर। अब यहाँ पे सवाल दूसरा है कि यहाँ पे दर्जे झेल नक्शे में शक्ल तरसीम का बगौर मुताला कीजिए और दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। अलिफ में है कि दरसी की किताब के सिफा नंबर 62 पर शक्ल 9.5 को बगौर मुशाहिदा कीजिए। पैमाइशी पट्टी और नक्शे के पैमाने की मदद से दर्जे झेल सवालों के जवाबात लिखिए। तो पहला सवाल है, मुंबई और गोंदिया इन 2 मुकामात के दरमियान तकरीबन कितने किलोमीटर का फासला है। तो पहले यहाँ पे देखिए दरसी किताब का सिफा नंबर 62 पर शक्ल कौन सी दी है, 9.5 का पहले हम देख लेते हैं। ये देखिए 9.5 की ये शक्ल है। तो इसमें यहाँ पे वो कह रहा है कि मुंबई से गोंदिया का कितना फासला है। तो यहाँ पे देखिए ये है मुंबई और यहां से ऐसे जाएंगे हम, ये है गोंदिया, यहां का फासला बताना है। तो चलिए जवाब में देखते हैं। तो जवाब है यहाँ पर कि मुंबई और गोंदिया इन 2 मुकामात के दरमियान तकरीबन 810 किलोमीटर का फासला है। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि सतारा और सांगली इन 2 मुकामात के दरमियान नक्शे में कितना फासला है। तो चलिए नक्शे को फिर से देखते हैं। मुकामात का बता रहा था, सतारा और सांगली, ये 2 मुकामात को बता रहा है कि इनमें कितना फासला है, यानी ये कितनी दूरी पर है। तो जवाब में हम देखेंगे, जवाब है यहाँ पर सतारा और सांगली इन 2 मुकामात के दरमियान नक्शे में तकरीबन 1.5 सम का फासला है। तो ये हमने नक्शे में देखा। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, एटलस से भारत के नक्शे में दर्जे झेल शहरों के दरमियानी फासलों की पैमाइश सीधे खत की मदद से नक्शे के पैमाने के जरिए कीजिए और उसे दर्जे झेल जदुल में लिखिए। तो ये दरसी किताब का सवाल है बच्चों। तो पहले हम यहाँ शहर देखेंगे। शहर है मुंबई से बेंगलुरु के तरफ। तो नक्शे पर फासला है 0.98 सम और हकीकी फासला है 980 किलोमीटर। और शहर विजयपुर से जयपुर 2 सम है, यहाँ पे हकीकी फासला 2000 किलोमीटर है। हैदराबाद से सूरत की तरफ नक्शे पर फासला है 0.9 सम और हकीकी फासला है 900 किलोमीटर। उज्जैन से शिमला शहर की तरफ हम देखेंगे, नक्शे पर फासला है 1.14 सम और हकीकी फासला है 1140 किलोमीटर। पटना से रायपुर शहर को हम देखेंगे, नक्शे पर फासला 0.75 सम,
हकीकी फासला 750 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता शहर के तरफ हम देखेंगे तो नक्शे पर फासला है 1 सम और हकीकी फासला है 1000 किलोमीटर। अब यहाँ पे फिक्र अंगेज सवालात है, तो जरा गौर कीजिए। ये सिफा नंबर 65 का दरसे किताब का सवाल है, नक्शों में पैमानों का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इसके मुतालिक गौर करके एक पैराग्राफ आपको लिखना है। तो जवाब हम दे रहे हैं यहाँ पर, जिसका पहला पॉइंट है कि नक्शे में पैमाने का इस्तेमाल ना करें तो नक्शे में दिखाए गए किसी दो नुक्ते के दरमियानी फासले और जमीन पर हकीकी फासले को समझना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि नक्शे में पैमाना इस्तेमाल करने से सही ढंग से नक्शा ख्वानी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है नक्शे में पैमाना इस्तेमाल करें तो नक्शे पर दिखाए गए किसी भी दो नुक्तों के दरमियान फासले और जमीन पर उनके दरमियान के हकीकी फासले के बारे में सही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अगला सवाल है यहाँ पे अमली मुजाहरा करना है, यानी तश्कीली कदर पैमाई अमली अमल कीजिए। तो पहला सवाल है कि ये दरसी किताब का सिफा नंबर 60 का सवाल है। तलबा की ऊंचाई नापने के लिए पैमाइशी पट्टी की मदद से जमीन से 180 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक की जमात की दीवार पर निशानात लगाइए। कैसे लगाएंगे हम तस्वीर को देख के समझेंगे। देखिए ये बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, पीछे दीवार पर इन्होंने इस तरह से निशान लगा लिए हैं 180 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई तक के उन्होंने निशान लगाए हैं। दूसरा सवाल है हर एक तालिब इल्म की ऊंचाई नापिए और उसका इंदराज कीजिए। हर एक का आप नाप करके उसका मालूमात लिखना है। तीसरा है कि इसी दीवार के पस मंजर में रखते हुए 5-5 का ग्रुप बनाकर तलबा के सामने से पूरी ऊंचाई का एक साथ फोटो लीजिए। जैसे कि ये फोटो लिया गया है, बिल्कुल इसी तरह से फोटो लेना है 5-5 बच्चों को खड़ा करके। और फिर क्या करना है, चौथे में इसी फोटो को एक कॉपी बना लीजिए। कॉपी बना लेंगे तो क्या होगा, नापने में आसानी पड़ेगी। और पांचवे में कि आपको आपके दोस्तों के फोटो में ऊंचाई पैमाइशी पट्टी की मदद से नापना है। जो पट्टी होती है ना, नाप पट्टी, उससे नापना है। और इस तरह से यहाँ पे फोटो में ऊंचाई जो सेंटीमीटर दी गई है वो यहाँ पे इस तरह से लिखना है। और छठे में यहाँ पे दिया गया है कि अपने और दोस्तों की हकीकी ऊंचाई और फोटो में ऊंचाई दरसी किताब के जदुल में लिखिए और इनका तनासुब लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, एक मिसाल के तौर पर जाफर के नाम का एक यहाँ पे तलबा का नाम दिया है। फिर उसके फोटो से नापकर 10 सेंटीमीटर फोटो में वो आया, लेकिन उसकी हकीकी जो ऊंचाई थी वो 130 सेंटीमीटर थी। तो तनासुब में उसने निकाला इस तरह से 1 की निस्बत 1/13, इस तरह से उसने निकाला। इस तरह से 5-5 बच्चों का आप ये इस तरह से डायग्राम बनाइए और उस जदुल में उसे मुकम्मल करके भरिए। ये काम इस तरह से मुकम्मल करिए। अगला है सवाल, बताइए तो भला दरसी किताब का सिफा नंबर 61 पे पहला सवाल है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 61 पर शक्ल 9.4 को बगौर मुताल्ला करिए। 9.4 की शक्ल ये दी हुई है बच्चों, देखिए। दूसरा सवाल है कि साइम और मुसर्रत इन दोनों के गांव के दरमियान का हकीकी फासला 50 किलोमीटर है। मुसर्रत और फरहत के गांव का दरमियानी फासला 20 किलोमीटर है और साइम और फरहत के गांव का दरमियानी फासला 60 किलोमीटर है। अब इसी में देखिए दूसरा सवाल बन रहा है कि दरसी किताब का सिफा नंबर 61 पर दी गई शक्ल 9.4 यानी ये शक्ल में नक्शे में ये गांव दिखाए गए हैं। ये गांव दिखाए गए हैं 3 और नक्शे का पैमाना 1 सम बराबर 10 किलोमीटर आपको जाब्ता रखना है। नक्शे में फासले नापने और बताइए कि कौन सा गांव किसका है। दरसी किताब में नाम और फासले का इंदराज कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, साइम और मुसर्रत की जो दोनों के गांव का दरमियानी फासला 50 किलोमीटर है और यहाँ पे वो 1 सम को 10 किलोमीटर समझ के चलने को कह रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए पट्टी रखेंगे तो यहाँ से अगर 5 सम आपको मिलता है तो ये आपको यहाँ पे 50 किलोमीटर का आपको अंदाज मिल जाएगा। इस तरह से ये तीनों बॉर्डर को करिए और ये तीनों लड़कियों लड़कों के गांव के नाम आपको आसानी से पता चल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए अगला सवाल है कि कोशिश करके देखिए कि दरसी किताब का सिफा नंबर 64 पर पहला सवाल है कि दरसी किताब के सिफा नंबर 64 पर शक्ल 9.7 की मदद से शॉपिंग मॉल से दीगर मुकामात तक जमीनी फासला कितना है। शॉपिंग मॉल से आपको लेना है ये वाला और मालूमात कीजिए और दरसी किताब में दी हुई जदुल में इंदराज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए नीचे जदुल दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको
पार्किंग में यहाँ पे लिखना है, स्कूल का लिखना है, सिनेमा घर का, दफ्तर का, इमारत का, अस्पताल का, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तालाब, चिड़ियाघर और रिहायशी इमारत। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरह से करेंगे, जू को इससे मिलाएंगे, पट्टी से नापेंगे, जितना आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे। पार्किंग मॉल में कितना आया, स्कूल का कितना है, इस तरह से सबको नाप के करिए। लेकिन इसी में दूसरा सवाल है, यहाँ पर दूसरा सवाल है कि शक्ल 9.7 में दरिया की लंबाई बताइए। अब यही शक्ल में ये दरिया देखिए, ये जो जा रही है नीले रंग की, ये नीले रंग की, जिसपे मैं लाल रंग का ये स्याही लेके जा रही हूँ, ये दरिया को भी आपको नापना है और यहाँ पर ये जगह दी गई है, इसमें बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। अब यहाँ पे अमल कीजिए। दरसी किताब का सिफा नंबर 63। पहला सवाल, दरसी किताब के सिफा नंबर 63 पर शक्ल 9.6 में एक यूनिवर्सिटी के इतराफ के कई मुकामात बताए गए हैं। ये वाला नहीं, ये वाला, ये यूनिवर्सिटी का एक मुकाम दिखाया जा रहा है। देखिए मैं शक्ल दिखाते हुए सवालात बना रही हूँ। तो दूसरा सवाल है कि शक्ल में मुजस्समे से दाखिली दरवाजे तक का दरमियानी फासला 0.5 किलोमीटर है। इस फासले की पैमाइश कीजिए और नक्शे का पैमाना तय कीजिए। तो ये देखिए दाखिली दरवाजा जो है वो ये है, यहाँ से 5 किलोमीटर है यहाँ का फासला। अब सवाल है तीसरा, दरसी किताब की शक्ल खाके में दिए गए खाली चौकोन में लफ्जी पैमाना, अददी पैमाना और खत्ती पैमाने की शक्ल में ये पैमाना लिखिए। अब यहाँ पर देखिए ये खाली जो एक चौकोन दिया गया है, इसमें आपको इन सभी का मालूमात देना है, लेकिन लफ्जी पैमाने के तौर पर देना है, अददी पैमाने के तौर पर और खत्ती पैमाने, इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है इनकी मालूमात। अब यहाँ पर सवाल अगला है चौथा, दर्ज झेल मुकामात के दरमियान की सड़कों की मदद से शक्ल 9.6 में फासलों का मुताला कीजिए और उनकी हकीकी फासलों को दरसी किताब के सिफा 64 पर दी हुई खाली जगहों में दर्ज कीजिए। तो पहला है तब्बी मरकज से लाइब्रेरी तक, दूसरा है तालाब से मीटिंग हॉल तक, तीसरा है दफ्तर से तालाब तक, चौथा है मीटिंग हॉल से दफ्तर तक और पांचवा है तब्बी मरकज से मीटिंग हॉल तक और छठा है तालाब से लाइब्रेरी तक। तो देखिए इसे कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तब्बी मरकज से लाइब्रेरी तक के करना है ना। तो तब्बी मरकज को पीएचसी सेंटर कहते हैं, यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कहा जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे लाइब्रेरी तक। तो यहाँ से आप ऐसे जाएंगे, ऐसे जाके ये लाइब्रेरी आ गई। पहला वाला इसकी मालूमात आप इसमें लिख देंगे। दूसरा है तालाब से मीटिंग हॉल तक, तालाब से, अब ये है तालाब और यहाँ से आपको मीटिंग हॉल तक के आना है। तो ये इस तरह से जाएंगे ऐसे और फिर यहाँ से जाके ऐसे जाएंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से बच्चों यहाँ तीसरा है दफ्तर से तालाब तक। अब दफ्तर कहाँ है, दफ्तर ये है, यहाँ से आपको जाना है तालाब। तो यहाँ से आप ऐसे जाएंगे, ऐसे 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 और इसमें से ऐसे जाते हुए यहाँ से तालाब तक के आपको आना है। फिर यहाँ पे पांचवा रहेगा तब्बी मरकज से मीटिंग हॉल तक। अब यहाँ से तब्बी मरकज यानी पीएचसी सेंटर से यहाँ से आप चलेंगे और सीधा मीटिंग हॉल तक। तो यहाँ से आप ऐसे आ जाएंगे। अब छठे में तालाब से लाइब्रेरी तक। अब तालाब से आपको लाइब्रेरी जाना है, तो ये वाला यहाँ से आप चले और यूं पहुंच गए। तो इस तरह से आपको कंप्लीट करना है और सामने इसके दराज करना है कितना आपने नापे। अब यहाँ पे देखिए तलाश कीजिए, शक्ल 9.8 में दिए हुए नक्शे के मुताबिक नजर आने वाला नक्शा आप कहाँ देख सकते हैं, तलाश कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 9.8 का ये नक्शा है, बड़े पैमाने का नक्शा है। तो ऐसे नक्शे आप और कहाँ देख पाएंगे, इसकी मालूमात आपको खुद को अपने ओन से देना है। तो ये आप अपने आप से करिए, सरगर्मी है आपके लिए। पहली, अपने स्कूल की लंबाई और चौड़ाई की पैमाइश कीजिए, उसके मुताबिक कागज पर एक मुतनासिब खाका तैयार कीजिए। इस खाके में स्कूल के मुख्तलिफ हिस्से दिखाइए। जैसे कि आपने एक रेक्टेंगल अपने स्कूल का खाका बनाया, उसके अंदर कौन कौन सी क्लास कितने साइज की हैं वो भी निशानात देते जाइए। इस तरह से खाका तैयार करिए। दूसरा है कि गूगल मैप की मदद से आपके गांव से पड़ोस के गांव का फासला मालूम कीजिए। गांव पर उसे तीनों इकसाम यानी कि लफ्जी पैमाना, अददी पैमाना और खत्ती पैमाने, इन तीनों इकसाम के पैमानों की शक्ल में आपको इस तरह से
जवाब देना है। तो बच्चों ये आपको अपने ओन से करना है। तो यहाँ पर हमारे सभी इस सबक के मुतालिक सवाल जवाब मुकम्मल हुए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। अच्छे लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करें बच्चों, और ताकि मुझे भी इससे हौसला अफजाई होती है और आपके दोस्तों और आपको कोई भी डाइजेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।